हेलो स्टूडेंट्स, ये क्लास 8 का रसायन शास्त्र का वीडियो है जिसमें 30+ ऑब्जेक्टिव आपको मिलेंगे। झारखंड बोर्ड का है 2025 जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी में ये आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, संभावित प्रश्न है, उन्हीं का वीडियो है। इस चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि संश्लेषित रेशे के बारे में और प्लास्टिक के बारे में। यानी हम लोग जानते हैं, आप जानते भी हैं, आप सुने भी हैं कि रेशे जो होते हैं, रेशे ऐसे चीज़ है जिनसे धागों का निर्माण होता है। और रेशे दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक संश्लेषित होता है। प्राकृतिक रेशा हम लोग किसको कहेंगे? जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे कपास हुआ, पटसन हुआ। और संश्लेषित रेशा किसे कहेंगे? जो होता है क्या, जो आदमी बनाता है, फैक्ट्री में बनता है, ठीक है। जैसे प्लास्टिक भी रेशा की गिनती में ही आएगा। रेयॉन आएगा, नायलॉन आएगा और भी बहुत सारा चीज़ है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, पहला देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक रेशा है? तो याद रखना है, प्राकृतिक रेशा कौन है? रेशम या ऊन। पैराशूट बनाने में किस रेशा का उपयोग होता है? तो नायलॉन का, अभी बता रहे थे, संश्लेषित रेशा है ये। पॉलीथीन किस प्रकार का प्लास्टिक है? तो थर्मोप्लास्टिक। एक होता है थर्मोप्लास्टिक, एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सेलुलोज का शुद्ध रूप होता है कागज। 4R में R का क्या मतलब है? 4R में R का क्या मतलब है? तो याद रखना है, 4R में जो है मेन चीज क्या देखिए, कम उपयोग करना, फिर पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण। कम उपयोग मतलब रिड्यूस हुआ, मतलब कम उपयोग करना। पुनः उपयोग मतलब रीयूज हुआ। पुनः चक्रण माने रिसाइकिल। अब पुनः प्राप्त करना, रिकवर, फिर से प्राप्त उसको कर लेना। इन सब में सभी का सभी उपयोग होता है आर का। रुई है, रुई क्या चीज है? रुई है प्राकृतिक पदार्थ, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज्यादा पूछता है। तो सेलुलोज। तो क्या है ये? सेलुलोज, याद रखना है। सेलुलोज एक प्राकृतिक बहुलक है। बहुलक किसको कहेंगे? बहुलक जो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, बहुत सारी छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनेगा तो उसको हम लोग बहुलक कहते हैं। तो सेलुलोज भी इसी टाइप का है। उच्च अनुभार वाले बहुलक को क्या कहेंगे? तो उच्च अनुभार वाले मतलब जिसका अनुभार ज़्यादा होता है, आणविक द्रव्यमान ज़्यादा होता है, वो बहुलक कहलाता है प्लास्टिक। निम्नलिखित में संश्लेषित रेशा कौन है? तो पॉलिएस्टर है। निम्नलिखित में उष्मादृढ़ प्लास्टिक का नाम आपको याद रखना होगा, ये बेकेलाइट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित में उष्मा सुघट्य का ही नाम है तापदृढ़। इसका एक और नाम है उष्मा सुघट्य हो गया, ताप सुघट्य। ताप भी बोला जाता है, उष्मा भी बोला जाता है। तो इसमें कह रहा है, इसका आंसर है पॉलीथीन। अब कह रहे हैं, वर्तमान दैनिक जीवन में लकड़ी की जगह हम किस चीज का उपयोग ज्यादा कर रहे हैं? तो प्लास्टिक का। उसके बाद कह रहा है, रेयॉन एक रेशा है। कैसा रेशा है? संश्लेषित। इसके मानवों द्वारा बनाया गया इसको, इसलिए संश्लेषित रेशा है। बेकेलाइट क्या है? तो बेकेलाइट एक है प्लास्टिक का ही उदाहरण है वो। पॉलिएस्टर क्या है? तो पॉलिएस्टर एक संश्लेषित रेशा है जिसे आदमी बनाया है। मजबूत रेशे जिनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान चढ़ने के लिए रस्सी बनाने में किया जाता है, इसका नाम है नायलॉन। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु द्वारा अपघटित हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो पदार्थ दो प्रकार के, एक होता है जैव निम्नीकरणीय, एक होता है जैव निम्नीकरणीय। जैव निम्नीकरणीय क्या होगा कि उसको आसानी से माने सूक्ष्मजीव जो है अपघटित कर देता है, सड़ा देता है, तो वो जैव निम्नीकरणीय हो गया। जैसे कि सब्जी का छिलका हुआ या कागज हुआ, ये सब आसानी से सड़ जाता है। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम है एक्रिलिक। निम्नलिखित में कौन सा समूह केवल संश्लेषित पदार्थ वाला होता है? तो ये होता है संश्लेषित पदार्थ वाला समूह, ये। उसके बाद क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट को पुनः चक्रित करने के लिए 4R सिद्धांत है। वो क्या सिद्धांत है? अभी हम लोग पढ़े थे। उपयोग कम करना, फिर से उपयोग करना, फिर से चक्रित करना, फिर से प्राप्त करना। अब रिक्त स्थान की पूर्ति देखिए, इससे भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। संश्लेषित रेशे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम रेशे कहलाएंगे या तो मानव निर्मित रेशे कहलाएंगे। संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी क्या है? प्लास्टिक, याद रखना है आपको, प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सी नंबर में, प्लास्टिक धातु से सामान्यतः सस्ते भी होते हैं और हल्के भी होते हैं। बेकेलाइट क्या है? अभी पढ़े थे हम लोग, तापदृढ़ या उष्मादृढ़।
पॉलिएस्टर एक कैसा तंतु है? संश्लेषित तंतु है। आप सही गलत में देख लीजिए, बहुलक अनेक आवर्ती इकाइयों से बना है, ये सही है। हम लोग पढ़े कि छोटी छोटी बहुत सारी इकाइयाँ मिलती हैं तो बहुलक का निर्माण होता है। नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा है, ये क्या है? नायलॉन एक प्राकृतिक रेशा है, प्राकृतिक नहीं है। नायलॉन संश्लेषित है, इसलिए गलत होगा। पॉलीथीन उष्मा का कुचालक होता है, पॉलीथीन उष्मा का सही में कुचालक होता है। कागज के अपघटन में लगभग 20 दिन लगते हैं, कागज के अपघटन में, सही है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद कॉलम क का ख से मिलान करना है ए नंबर में। पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर क्या है? तो कपड़े से आसानी से बल, पॉलिएस्टर का कपड़ा में आसानी से बल नहीं पड़ता, मतलब इसका जो है ना, अगर आयरन किया हुआ है, इस्त्री किया हुआ है तो जल्दी उसमें मतलब टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा कपड़ा। दूसरा है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन के बारे में बताया जा रहा है कि टेफ्लॉन क्या है? न चिपकने वाले भोजन के पात्रों के निर्माण में उपयोग होता है। इसका उपयोग होता है न चिपकने वाले, मैंने कोई अगर भोजन हम लोग कहीं रखते हैं किसी बर्तन में तो चिपक जाता है, लेकिन टेफ्लॉन का अगर उपयोग करेंगे उस बर्तन को बनाने में तो भोजन उसमें नहीं चिपकेगा। तीसरा है रेयॉन। रेयॉन का क्या है? काष्ठ लुगदी का उपयोग कर तैयार किया जाता है, हम लोग पढ़े भी हैं, काष्ठ लुगदी से बनाया जाता है। नाइलॉन, नाइलॉन क्या है? तो नाइलॉन का उपयोग होता है किसमें? 2 नंबर, पैराशूट और मोजा बनाने में। ये हो गया कंप्लीट।